नमस्कार दोस्तों, आप सही कहा विक्टर, स्वागत है। कैसे हो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आईटीबीपी में कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फुल नोटिफिकेशन कल की डेट में जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन को हम पढ़ेंगे, क्या बदलाव हुए, क्या चेंजेस हुए इस बार उसको भी समझेंगे और इस बार अपना सिलेक्शन श्योर करेंगे। अगर आपको हमसे जुड़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको भी ऐसे आईटीबीपी की कोई टी शर्ट वगैरह मिले और आपका भी आईटीबीपी में सिलेक्शन हो, तो आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हो। ये अभी हम लॉन्च कर रहे हैं, ये बैच हमारा 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। अभी से हम आप इसके बारे में बता देते हैं। यहाँ पर आप सभी को 499 रुपीज में आपको पूरा बैच मिल जाएगा, जहाँ मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, एवरीथिंग आप सभी को मिलने वाला है आपको, ठीक है। लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट, सब कुछ मिलने वाला है आप सभी को इस बैच में, ठीक है। तो जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहाँ डेमो क्लासेस वगैरह पड़ी हुई है, तो आप डेमो क्लासेस वगैरह आप देख सकते हो। जाके अपना देखो, रजिस्ट्रेशन वगैरह करो और अपनी तैयारी में लग जाओ। इस बार सिलेक्शन लेके रहना है मेरे भाई, ठीक है। अब चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन को हम देखते हैं। 1 अगस्त से हमारा बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। 1 अगस्त से आप सभी तैयार रहना भाई, इस बार सिलेक्शन श्योर करेंगे आप सभी। चलते हैं इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या इस बार क्या कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, या कुछ चेंजेस हुए हैं, क्योंकि आईटीबीपी में चेंजेस तो हो ही रहे हर जगह। जैसे कि आप देख सकते हो कि कांस्टेबल टेलर और कांस्टेबल कॉबलर के लिए आ चुकी है भर्ती ट्रेड्समैन की, जो कि फॉर्म आप सभी का 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, यानी आज से आप सभी का फॉर्म शुरू हो रहा है। वैकेंसी की संख्या 18 वैकेंसी टेलर में है और कॉबलर में 33 वैकेंसी है। इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता दूंगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो सैलरी आपको कांस्टेबल की 21,700 इसका बेसिक पे होता है, आराम से अराउंड में आपको 45-50 हजार सैलरी मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एज की बात करें 18 से 23 साल इसमें एज मांगी गई है। ओबीसी को 3 साल मिलेगी, यानी 18-26 साल ओबीसी है। SC/ST जो है वो 18 से 28 साल तक डाल सकते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें केवल 10 पास मांगा गया है, तो या 10 पास होना चाहिए, वो तो मिनिमम है। उसके साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं से भी बनवा सकते हो आप, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कोई भी हो बॉडी हो, चाहे प्राइवेट बॉडी हो, चाहे सेंट्रल बॉडी, चाहे आपकी स्टेट बॉडी, कोई भी बॉडी हो, आप कहीं से भी बना लो, जो मतलब अपने आप में कहीं स्टेबल हो, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन हो, कोई कंपनी हो, कुछ भी हो, कहीं से भी बनवा लो। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो 1 साल का आपके पास ITI होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि कोई भी कॉबलर और टेलर में कोई ITI करता नहीं होता, एक्सपीरियंस वाले सबसे अच्छा बनवा लो, या फिर 2 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा भी कोई नहीं करता, डिप्लोमा तो डिप्लोमा। देखिए, इसीलिए मैंने आप सभी को वीडियो पहले से बताई थी, यानी कि अब मैंने आपको मई वगैरह में बता दिया था कि आपकी वैकेंसी आ रही, इसी वजह से बता दिया था ताकि आप अपना एक्सपीरियंस वगैरह बनवा लिया करो। मगर आप कोई मेरी बातों को हल्के में लेते हैं, आप मानते नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर कट ऑफ डेट की बात करें, कट ऑफ डेट आप सभी की क्या होने वाली है, तो 19 अगस्त, यानी कि कोई भी चीज आप सभी की 19 अगस्त के बाद की नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें आपकी 19 अगस्त में होनी चाहिए। यहाँ पर एप्लीकेशन की डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया गया है कि 18 अगस्त 2024 इसकी मिनिमम है और मैक्सिमम आप सभी की 19 अगस्त 2001 है। अगर आप इनके बीच में पैदा हुए हो तो आप फॉर्म डाल सकते हो, अगर इनके बीच में पैदा नहीं हुए हो तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते। यानी 18 अगस्त 2024 से लेकर 19 अगस्त 2001 के बीच में आप सभी का होना चाहिए। यहाँ पर 19 अगस्त 2001 से लेकर 18 अगस्त 2006 के बीच में आप सभी का होना चाहिए, ठीक है। इनके बीच में आप सभी की एज होनी चाहिए। 18 अगस्त जो है इसकी लाभ की एप्लीकेशन की लास्ट डेट होने वाली है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो 18 अगस्त है, और यहाँ पे बोला गया 19 अगस्त 2001 से लेकर 18 अगस्त 2006 के बीच में आप सभी की एज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर SC/ST सर्टिफिकेट आपको सबको सेंट्रल का चाहिए। सारी सेंट्रल की वैकेंसी, स्टेट की वैकेंसी नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट आप सभी के सेंट्रल के लगे, तो डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा लो, ठीक है। अब इसकी आगे चलते हैं, हम यहाँ पर हाइट वगैरह की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हाइट थोड़ी सी कम मांगते हैं। यहाँ पर हाइट जो होती है वो 167.5 सेंटीमीटर होती है मेल के लिए, टेलर और कॉबलर में होती है। बाकी अर्ध सफाई कर्मचारी होती है उसमें हाइट थोड़ी ज्यादा होती है। तो 167.5 सेंटीमीटर मेल की होती है, फीमेल की हाइट 157 होती है जनरल एरिया की। अगर आप हिल एरिया से बिलोंग कर रहे हो या फिर किसी ऐसी स्पेशल कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो तो आपकी हाइट में छूट मिल जाएगा। 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो जाएगी मेल के लिए, फीमेल की आपकी 155 सेंटीमीटर। अगर आप ST कैंडिडेट हो, ST कैंडिडेट की जो हाइट होती है यूनिवर्सल होती है, जो कि आपकी 162.5 होती है, और फीमेल की हाइट होती है 150 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें, जनरल एरिया की 80 से 85 है, हील एरिया की 78 से 83 है, और अगर आप ST कैंडिडेट तो 76 से 81 सेंटीमीटर होगा। वेट जो है आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और मेडिकल में आप सभी का जो होगा वेट चेक होगा। फिजिकल में आपका वेट चेक के वेट से फेल नहीं करेंगे। आइज आप सभी के 6/6 होनी चाहिए, कोई भी आइज में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। टैटू वगैरह वगैरह भाई हटवा लो, ज्यादा अच्छा रहता है। टैटू वगैरह सभी फेल कर देते हैं। अभी BSF में आप सभी को, SSB में आप सभी के एक बच्चे को फेल कर दिया टैटू से। देखो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला कहते हैं, पहला फेज 1 होगा। फेज 1 में आप सभी का क्या होगा, PET होगा, इसमें रनिंग वगैरह होगी। 1600 मीटर की रनिंग है आप सभी की 7.5 मिनट में, ये हमेशा से होती है। लॉन्ग जंप आप सभी की 11 फीट होगी, 3 चांस मिलेगा। हाई जंप आप सभी की 3.5 फीट की होगी, 3 चांस मिलेगा। ये मेल की होगी। फीमेल की बात करें तो 800 मीटर की रनिंग होगी, जो कि आप सभी की 4 मिनट 45 सेकंड में होगी। फीमेल के लिए यहाँ पर आप सभी की 9 फीट की हाई जंप होगी, लॉन्ग जंप होगी।
और हाई जंप आप सभी की 3 फीट की होगी, 3 चांस मिलेगा। ये केवल क्वालिफाई करना होता है, इसमें कोई भी नंबर आप सभी को नहीं मिलते, ठीक है, केवल क्वालिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइट वगैरह के बारे में, नापा जाएगा। उसके बाद पीएचटी होगा आपका, हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह, वेट वगैरह होगा, ये सारी चीज होंगी। उसके बाद आप सभी को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज मतलब महीने बाद होगा, 2 महीने 3 महीने बाद जब भी होगा तब होगा। उसके बाद आप सभी का सिलेबस जो है 50 नंबर का पेपर होगा आप सभी का, जिसमें आप सभी का 50 नंबर में आप सबको कट ऑफ मार्क दे रखी है कि 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द यानी कि रीजनिंग आप सभी के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। अब बेसिक आप सभी के जो नॉलेज है इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक है, दोनों में से एक करना है आपको। 10 क्वेश्चन यहाँ से आना है, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर बोला गया है कि 10 क्वेश्चन इंग्लिश के अलग होंगे और हिंदी के अलग होंगे, दोनों में से एक करना है आप सभी को। यहाँ पर कट ऑफ मार्क बताया गया कि 50 में 18 नंबर लाना जरूरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के लिए, और एससी एसटी के लिए आप सभी के बताया गया है कि 17 नंबर लाना जरूरी है। ओबीसी का पता नहीं क्यों नहीं लिखा, ओबीसी का भी लिखना चाहिए था यहाँ पर। उसके बाद आप सभी को सेकंड फेज है वो ट्रेड टेस्ट है। ट्रेड टेस्ट आप सभी का 50 नंबर का होता है, पिछली बार भी हुआ था। इसकी कट ऑफ वगैरह की वीडियो पे मैं आप सभी को बना दूंगा। टेलर की बात करें तो टेलर में सब पूछा गया है, टोटल 50 नंबर में क्या का टेलर का पूरा काम पूछा गया है, और कॉबलर का पूरा काम 50 नंबर का आएगा, ठीक है। ये जो आपका 50 नंबर है मेरे भाई ये होगा। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? तो मेरिट लिस्ट आप सभी यहाँ पर देखते हो कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन मेरिट लिस्ट इन ईच कैटेगरी यूआर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन विल बी डाउन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन। यानी कि रिटन एग्जामिनेशन पे आप सभी की मेरिट बनेगी, ना कि आपकी ट्रेड टेस्ट के आधार पर बनेगी। यहाँ लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट द कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर द कैटेगरी वाइज वैकेंसी। कैटेगरी वैकेंसी हो गया, एक्सटेंडेड लिस्ट होगी, उसके आधार पर आप सभी को बुलाया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपका सिलेबस जो भी आपका सिलेक्शन होने वाला है वो आप सभी का किस पे होने वाला है? रिटन एग्जामिनेशन पे आपका सिलेक्शन होना है, 50 नंबर पे आपका सिलेक्शन होना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, साइड डॉक्यूमेंट वगैरह देखे जाएंगे, मेडिकल वगैरह होगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट निकाल दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारा इसका सिलेक्शन प्रोसेस था। आप सभी फॉर्म जरूर डालो। हाइट यहाँ पर थोड़ी कम है, 167.5 सेंटीमीटर है। अभी ट्रेड्समैन की एक और वैकेंसी आने वाली है, इसमें सफाई कर्मचारी वाली जो वैकेंसी है उसमें थोड़ी सी हाइट ज्यादा मांगते हैं, तो इसमें आप सभी फॉर्म जरूर डालो। वैकेंसी ज्यादा नहीं है मगर वैकेंसी बढ़ जाती है समय के साथ, जैसे जैसे वैकेंसी कंप्लीट होने वाली होती है कुछ वैकेंसी आप बढ़ने के भी चांस रहते हैं, पिछली बार बढ़ी थी। तो आप सभी बढ़ो। इसकी कट ऑफ वगैरह, इसका प्रीवियस का पेपर वगैरह सब कुछ आप सभी को मिल जाएगा। हमारी क्लासेज यूट्यूब पे भी चल रही है और हमारी क्लासेज एप्लीकेशन पे भी चलना शुरू हो जाएंगी। तो जो बच्चे हमसे एप्लीकेशन में पढ़ना चाहते हैं उस बैच से जुड़ जाएंगे। अभी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो भाई। अगर आपको इस तरह की वर्दी चाहिए, आपको आईटीबीपी की टी शर्ट चाहिए, वर्दी चाहिए, तो आपको अभी हमसे जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको वही कंटेंट देंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बेहतरीन कंटेंट देंगे, क्वालिटी रहेगी भाई, टॉप नॉच लेवल का रहेगा मेरे भाई। कोई भी समस्या नहीं रहेगी, चाहे वो कंसेप्ट में होगा, चाहे आपका पीडीएफ नोट्स में होगा, लाइव क्लासेस, सब कुछ आप सभी की यहाँ मिलने वाली है। और बेहतरीन टीचर की गाइडेंस में होगा, मेरी मेंटरशिप में होगा। आपको हमेशा मोटिवेट रखूंगा, गाइडेंस रहेगी, मेंटरशिप रहेगी, जिससे आप हमेशा ही मोटिवेट होकर अपनी तैयारी करते रहोगे, कहीं पर भी आपको डिमोटिवेशन नहीं होगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी सब आपको मिलने वाला, ओवरऑल सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली है मात्र 499 रुपए। अभी जुड़ जा मेरे भाई। इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे फ्री, यानी कि मेरे भाई इसका भी पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। मॉक टेस्ट भी आपको फ्री मिलने, क्लास पीडीएफ मिले, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब कुछ आप सभी को मिलेगा। ये बैच आप सभी के लिए संजीवनी बूटी होने वाली है मेरे भाई। आप इसको लोगे तो 100% सिलेक्शन आप सभी का हो जाएगा। चलिए फिर अभी के लिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।